हेलो दोस्तों। मैं मोबाइल में बिजी थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल पर एक राहुल नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कुछ सोचकर मैंने वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। उस समय मैं फ्री ही थी, घर में भी कोई नहीं था। मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में देर थी कि मैसेजेस आना शुरू हो चुके थे। मैं उस समय फ्री थी, इसीलिए मैंने भी अपने आप को बिजी करने के लिए उस लड़के से बात कर ली थी। वह लड़का थोड़ा बातूरी टाइप का था। उसकी बातें काफी दिलचस्प थी। उसकी बातों में ऐसा था कि पहली बार में ही मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। ऐसी दिलचस्प और दिल लगाने वाली बातें कर रहा था कि जो सीधी दिल पर जाकर लग रही थी। मुझे अचानक ही ख्वाहिश हुई कि मैं उसे देखूं, और मैंने अपनी ख्वाहिश जुबान पर ले आई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मुझे अपनी एक फोटो भेज दो। तो वह कहने लगा, वह तो तुम मेरी डीपी पर मुझे देख सकती हो। उसकी बातों में शरारत खुली हुई थी। मैंने कहा, मुझे पता है कि फेसबुक पर जो तस्वीर डाली जाती है वह रियल भी होती है और कभी कभी फेक तस्वीर भी लगाई जाती है। मुझे तुम्हारी रियल तस्वीर देखनी है। और उसने थोड़ी देर के बाद जो मुझे तस्वीर भेजी वो फेसबुक के अकाउंट पर पड़ी हुई तस्वीरों से बिल्कुल अलग थी, और मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। वह लड़का देखने में काफी हैंडसम था, गोरी रंगत थी। मैं उसकी आंखें देखकर हैरान थी कि इतनी खूबसूरत आंखें भी किसी लड़के की भला कैसे हो सकती है। मैं फौरन ही उसके साथ घुल मिल गई थी। वह मुझे अपनी बातों में लगाता जा रहा था और मैं बेगानी सी होकर उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। अब उसने मुझे मेरी तस्वीर मांगना शुरू कर दी थी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कि आखिर तुम कैसी हो। मैंने जब से उसे इनकार किया तो वह फौरन ही अपनी बात दोहराने लगा। देखो, जब तुमने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी तो मैंने बिना झिझक पहली बार में ही अपनी कई तस्वीरें सेंड कर दी थी। अब तुम भी मुझे अपनी ज्यादा नहीं, बस एक ही तस्वीर ही सेंड कर दो। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे डर था कहीं यह अनजान लड़का मेरी तस्वीर को पब्लिक न कर दे। हमारे खानदान में यह सब चीजें अच्छा नहीं मानी जाती थी। फिर मैंने सोचा, एक तस्वीर सेंड करने में क्या दिक्कत है, भला वो मेरी तस्वीर के साथ क्या कर सकता था। और मैं भी किसी से कम नहीं थी। अगर वह खूबसूरत हैंडसम नौजवान था तो खूबसूरती में मैं भी कम नहीं थी। मैंने कुछ सोचकर अपनी एक खूबसूरत सी तस्वीर उसे सेंड कर दी थी। यह तस्वीर मेरी एक फंक्शन की थी। मैं काफी खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही राहुल एकदम पागल सा हो गया था। उसने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए थे। लेकिन मुझे अब यह सब चीजें अजीब लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मेरा पूरा बायोडेटा भी निकाल सकता है। वह लड़का काफी इंटेलिजेंट था। उसने मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मेरे ही मोबाइल से मेरा नंबर तक निकाल लिया था। जब उसने मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो मैं हैरान रह गई। वो कह रहा था, तुम्हारा सारा डेटा मेरे पास मौजूद है, क्योंकि तुम्हारा पूरा मोबाइल मेरे कंप्यूटर पर खुल चुका है। मैं तो चौंका रह गई थी। मुझे वह कोई हैकर लग रहा था। एकदम से बेचैन सी हो गई थी और उससे विनती करने लगी कि प्लीज तुम किसी को यह डेटा मत दे देना। यह मेरी प्राइवेट तस्वीरें हैं और मैं अपनी तस्वीरें पब्लिश नहीं करती हूँ। जबकि उसने मेरी बात पर हंसना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे बेवकूफ लड़की, मैं तो तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है दिल बेईमान सा हो गया है। तुम्हारे ही नाम की माला जपने लगा हूँ। यार, पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। मुझे उसकी बातें एक जादू के घेरे में ले जाती थी। मैंने कहा, देखो राहुल, यह पहली नजर का प्यार मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो वह मैं तुमसे कर सकती हूँ। बस मुझसे किसी भी प्यार मोहब्बत की उम्मीद मत करना। मेरी बात पर राहुल ने फौरन ही सर झुका दिया था। कहने लगा, अच्छा बाबा, ठीक है, दोस्ती तो कर लो, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, देखना तुम भी एक दिन मेरे प्यार में पागल हो ही जाओगी। पहले पहले तो मैंने उससे बात करने में बच रही थी, लेकिन उसके रोज ही व्हाट्सएप मैसेज आने लगे थे। उसकी बेकरारियों को देखते हुए मैं खुद को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, और फिर मैं भी धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर दी थी। शायद उसकी बातों में जादू ही कुछ ऐसा था कि मैं उसके जादू से बच नहीं पाई थी। अब मैं भी उससे बातें किए बिना नहीं रहती थी। हम दोनों फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ गए थे। उस दिन भी मम्मी पापा घर पर नहीं थे। मैं और राहुल ना जाने कितनी देर से चैटिंग किए जा रहे थे। बीच बीच में राहुल बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता तो मैं उसे रोक देती। मैं कहती, मुझे इस तरीके की बातें पसंद नहीं है। मेरी बात पर राहुल फौरन ही हंसी वाला इमोजी भेजता और फिर रोमांटिक बातें करना बंद कर देता। राहुल की बात मुझे अच्छी लगती थी। मैं उसे जब भी किसी काम के लिए मना करती तो वह फौरन मान जाता था। थोड़ी देर बाद ही मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए थे
तो मैंने कॉल काट कर घर के कामों में लग गई थी। रात को जब मैं अपना मोबाइल लेकर बैठी तो उसके बहुत से मैसेज आए हुए थे। मैंने सारे मैसेज पढ़े और मुस्कुराती हुई उनका जवाब देने लगी। यह सब कुछ नेचुरली तौर पर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अपने साथ बांधता जा रहा था और देखते ही देखते हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हमारी बातें रोजाना ही होने लगी थी। अगर उसका मैसेज नहीं आता तो मैं बेचैन सी हो जाती थी। मैंने जिंदगी में कभी किसी भी लड़के को दोस्त नहीं बनाया था, इसीलिए उसकी दोस्ती मुझे बहुत पसंद आ रही थी। एक दिन उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो यह सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन दोस्त से मिलने में कैसी शर्म, इसीलिए मैंने कुछ सोचकर उसे हाँ बोल दी थी। हम दोनों एक कैफे में मिलने वाले थे, इसीलिए मुझे किसी चीज का भी डर और खौफ नहीं था कि वह कुछ गलत मेरे साथ करेगा। मैं उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए कैफे में पहुंच चुकी थी। जबकि उसने खड़े होकर मेरा स्वागत किया था, वह हकीकत में भी बहुत खूबसूरत था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। मैं उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। उसने मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से बैठने के लिए बोला। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई थी। उसके बात करने का अंदाज भी काफी अट्रैक्टिव था, जबकि मैं खामोश थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बातें करूं। वह लड़का भी काफी कॉन्फिडेंट था। उसने बहुत जल्दी ही मुझे अपने साथ भी कंफर्टेबल कर लिया था। अब मैं रिलैक्स अंदाज में उसके साथ बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम कॉफी पीकर कैफे से बाहर आ गए थे। उसने मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर चलने की ऑफर भी की थी कि वहां जाकर शांति से हम दोनों बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे तुरंत इनकार कर दिया था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि लड़के फ्लैट्स पर लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और इनकी इज्जत को खराब कर देते हैं। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा डर था। मैं ये सभी चीजें अपनी शादी के बाद ही चाहती थी। मैंने उसे इनकार कर दिया और यह बोलकर टाल दिया कि मेरे मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें सिर्फ 1 घंटे का ही बोलकर आई थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मुझे 2 घंटे हो गए हैं, इसीलिए अब मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने मेरी बात पर सर झुका दिया था और फौरन ही मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप करके चला गया था। मैं घर आने के बाद भी उसके ख्यालों में ही गुम रही थी। वह लड़का बाकी लड़कों से काफी अलग था। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसका फौरन ही मेरी बात को मान लेना मुझे उसकी तरफ खींच चुका था। मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी लड़के के साथ इस तरह की बातें नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी थोड़ी सी फिक्रमंदी और मेरी बात पर सर झुका देना मुझे उसका दीवाना कर चुका था। अब हम दोनों रोज ही बात करने लगे थे। पहले तो हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, उसके बाद हम दोस्त बने और अब हम दोनों को एक ही दूसरे से मोहब्बत होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब उसने शादी के लिए मुझसे कहा तो मैं उसे इनकार नहीं कर पाई थी और उसे तुरंत ही हाँ बोलकर अपने घर आने को कहा। राहुल में देखने में तो कोई बुराई नहीं थी, अच्छा खासा हैंडसम लड़का था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। और सबसे ज्यादा डर मुझे अपने पापा का था, क्योंकि उनकी सोच काफी पुराने जमाने की थी। लड़के लड़की का आपस में यूं आजादी से घूमना फिरना मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लव मैरिज के तो मेरे पापा सख्त खिलाफ थे, लेकिन मुझे यह भी विश्वास था कि जब मेरे पापा राहुल और उसकी फैमिली को देखेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल अच्छे घराने से था, पैसा भी अच्छा कमा रहा था। हालांकि मैं उसकी जॉब के बारे में उसे नहीं पूछा था, लेकिन उसके अंदाज देखकर तो यही लगता था कि वह अच्छा पैसा कमाता है। और मेरे कहने के ठीक मुताबिक जब राहुल अपने मम्मी पापा को मेरे घर लेकर आया था, तो मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाए थे। तुरंत ही मेरी शादी राहुल के साथ तय कर दी गई थी। मेरे मम्मी पापा भी हैरान थे कि इतना अच्छा रिश्ता उन्हें घर बैठे बैठे कैसे मिल गया था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ घर वालों को यही बोला था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके चाचा चाची आपसे मिलना चाहते हैं। राहुल को भी मैंने अपने इस प्लान में शामिल कर लिया था। मैं राहुल को समझाया था कि मेरे माँ बाप लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। अगर उन्हें कानों कान भनक पड़ गई तो वह कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे, इसीलिए तुम मेरी तरफ से अनजान ही बने रहना। राहुल ने भी ऐसा ही किया था और यूं मेरी लव मैरिज बहुत ही आसानी से अरेंज मैरिज में बदल चुकी थी। मेरी बुआ ने भी यह कदम उठाया था और इसके बाद पूरे परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि मैं शादी के बाद अपने माता पिता से दूर हो जाऊं। मैं उनके संबंधों में रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने सभी चीजें ध्यान से संभाली थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जबकि राहुल की बेकरारियां अब और भी चरम पर पहुंच गई थी। अब तो वह हद से ज्यादा रोमांटिक हो गया था। मैं उसे मना करती तो वह हंसते हुए कहता है, अब तो मेरी पत्नी बनने वाली हो, कुछ दिन से हमारी शादी हो जाएगी। अगर अभी रोमांटिक नहीं होऊंगा तो क्या जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब होऊंगा? अरे यार, यही तो समय होता है जिंदगी को एंजॉय करने का।
राहुल की बात पर मैं चुप हो जाती थी। एक बार कहने लगा, शीतल मैं चाहता हूँ शादी की पहली रात में कुछ स्पेशल करो। तुम ही मुझे कुछ आइडिया दो ना। राहुल की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुले विचारों वाली लड़की नहीं थी। हमेशा से ही घरेलू माहौल में परवरिश पाई थी। राहुल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं अक्सर शर्मा ही जाती थी। मैंने कहा, राहुल मुझे इस बारे में क्या पता। कहने लगा, लो भाई, यह क्या बात हुई। सुहागरात तुम्हारी और मेरी होगी तो क्या फिर पड़ोसियों को इस बारे में पता होगा। हम दोनों को ही मिलकर कुछ प्लान करना है। फिर कहने लगा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी ली है। जब तुम उसे पहनोगी ना तो कसम से मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, बस करो राहुल, बाद में बात करती हूँ। मम्मी मुझे आवाज दे रही है। मैं राहुल की बातों से घबरा गई थी, इसीलिए मैं जल्दी ही फोन रख दिया था। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से भाग रही थी। राहुल की यह दीवानगी देखकर मैं दिल ही दिल मुस्कुरा उठी थी। कभी मेरे लिए कोई तोहफा भेजता था तो कभी वह खुद मुझसे मिलने के लिए घर भी आ जाता था। रिश्ता तय होने के बाद तो माता पिता ने भी उसे इजाजत दे दी थी। मुझे अपने आप में बहुत खुशनसीब महसूस होता था कि इतना सुंदर और इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे इतनी आसानी से कैसे मिल गया। शायद यही मेरी किस्मत थी, इसीलिए मैं खुद पर बहुत नाज करती थी। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था और मेरी बारात का दिन भी आ गया था। घर में एक अलग ही चहल पहल सी मची हुई थी। सभी लोग अपने अपने आप में बिजी थे। ऐसे में मुझे मेरी मम्मी के साथ ही पार्लर जाना पड़ा था। मुझे अपना घर बहुत प्यारा सा महसूस हो रहा था। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी। मेरे पापा भी बहुत ज्यादा उदास थे। मैं उनके सीने से लगी बहुत जोर जोर से रोई थी, जबकि उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया था और यह भी कहा था कि यह तुम्हारा घर है। अगर वह घर वाले तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तो तुम्हारे बाप का घर तुम्हारे लिए खुला है। मेरे पापा का सिर्फ इतना कहना ही मुझे बहुत हौसला दे गया था। मेरी बारात हॉल पहुंचने वाली थी। हॉल में भी बहुत से मेहमान आ चुके थे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद ही राहुल अपने माँ बाप के साथ बारात लेकर आया था। उसके दोस्तों ने डांस भी किया था। मैं हैरान थी कि इतनी शानदार बारात वह मेरे लिए लेकर आया था। मैं तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही शादी की सारी रस्में राहुल के साथ तय हो गई थी और मैं पूरे हक से राहुल की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। कुछ ही देर में मेरी विदाई भी हो गई थी और मैं अपने ससुराल आ गई। वहां पर भी मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। मेरी नंद और मेरी जेठानी और मेरी सास मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मेरी सास तो मेरी नजर उतार रही थी। राहुल का हाथ पकड़े मैं काफी कंफ्यूज थी और घर में दाखिल हुई थी। मेरे दिल में जो डर था कि अजनबी लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन सबका इतना प्यार देखकर मेरा डर धीरे धीरे खत्म हो गया था। वह लोग काफी अच्छे थे। उन लोगों ने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया था। वह लोग मुझे एक शहजादी की तरफ मान रहे थे। उसकी माँ बार बार मेरी नजर उतार रही थी, जबकि राहुल भी थोड़ी थोड़ी देर बाद धीमी धीमी आवाज में मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। थोड़ी रस्मों के बाद ही राहुल बोलने लगा था कि बस अब बहुत हो गया। अंजलि को बहुत छेड़ लिया और बहुत सी रस्में भी कर ली है। अब मेरी पत्नी को मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं अब थक गया हूँ। हम दोनों को आराम करना है। जबकि राहुल की बेकरारी देखकर मेरा दिल सहम सा गया था। मैं समझ चुकी थी कि आज मेरी खैर नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से मैं राहुल की बेकरारियां को लगाम लगाए हुए थी। लेकिन आज की रात तो उसे पूरा हक था कि वह जैसे चाहता मुझ पर अपनी प्यार की बारिशें लुटा सकता था। और यह सोचकर ही दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैं जल्दी से अपनी नजरें झुका ली थी, जबकि उसके यह कहने की देर थी कि पूरे हॉल में कहके लगाना शुरू हो चुकी थी। सभी उसके कजिन उसे छेड़ने लगे थे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने ऐसा खुला माहौल आज तक नहीं देखा था, क्योंकि हमारे घर में हर चीज को बहुत पर्दे में रखा जाता था। पति पत्नी की मोहब्बत और उनके रिश्ते को भी हमेशा पर्दे में रखा गया था। मेरे माँ बाप कभी भी एक साथ हम लोगों को बैठे हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं इस वक्त किसी पराये घर में बैठी हुई थी। राहुल ने तुरंत ही बेशर्मी से मेरा हाथ थामा और फिर मुझे गोद में उठाकर और सभी लोगों के बीच में से मुझे उठाकर कमरे में ले आया था। राहुल की हरकत पर तो मैं दंग रह गई थी, जबकि पीछे से मुझे हंसने की आवाजें आ रही थी। मैं तो समझी थी शायद मेरी सास, मेरी नंद या जेठानी इस बात को बुरा मानेगी, लेकिन वह भी सबके साथ मिलकर हंस रही थी। यानी यह बात उन सभी के लिए आम सी थी। राहुल के साथ मैं कमरे में दाखिल हो गई थी, जबकि राहुल ने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वह सीधा मुझे बेड पर बिठाकर मेरे पैरों में बैठ गया था।
जबकि उसका यह करना मुझे एकदम से शर्मिंदा कर गया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पति देवता के बराबर होते हैं, उनकी जगह सिर पर होती है, न कि पैरों में। इसीलिए मैं फौरन बेड से खड़ी हो गई थी और राहुल से कहने लगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पैरों में क्यों बैठ गए हैं, ऊपर बैठिए, आपकी जगह यहाँ पर है। जबकि राहुल मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और उसने वापस से मेरा हाथ थामकर मुझे बेड पर बिठा दिया और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तो यही जानता हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे पैरों में गुजार दूं। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हासिल हो जाओगी। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार इस तस्वीर में देखा था, उस पल में मैंने यह बात अपने दिल और दिमाग में बसा ली थी कि तुम्हें हासिल करके ही दम लूंगा। लेकिन मैं यह जानता था कि शायद उन सभी चीजों में मुझे बहुत समय लग जाएगा, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलोगी। लेकिन मेरी एक प्रार्थना भगवान से बहुत जल्द ही कबूल कर ली है। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे मोहब्बत का इजहार करता हूँ। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम अब आखिरी लड़की हो। मैं अब कभी भी अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को शामिल नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? उसने मेरे सामने हाथ फैलाकर इतने प्यार से पूछा था कि मैंने भी हाँ में सर हिलाकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। जबकि उसने तुरंत ही उठकर मेरे माथे को चूमा और अपनी जेब से एक काली पट्टी मेरी आंखों पर बांध दी थी। मैं हैरान थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने हैरत से उससे पूछा कि राहुल, यह क्या है? आप मेरी आंखों पर यह काली पट्टी क्यों बांध रहे हैं? जबकि वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, दरअसल अंजलि, यह हमारे यहाँ एक रस्म है। दूल्हा दुल्हन जब भी एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में करीब आते हैं तो दुल्हन की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस चीज को बुरा शगुन माना जाता है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे बहुत बदसूरत होते हैं। यह हमारे यहाँ की पुरानी रस्म है और इसे आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं। इसीलिए मुझे भी मेरी माँ ने इसे करने को कहा है, क्योंकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं इस रात को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। और यह रस्म मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी, बिना मतलब दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध देना। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर दूल्हे की आंख पर पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे राहुल के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस हुए थे, मैं धीरे धीरे सारी चीजों को भूलती चली गई और उनमें ही खो गई थी। वह पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोते रहे थे। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती रही थी, क्योंकि राहुल ने मुझे एक एक लम्हा मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए कितनी स्पेशल हूँ। अगली सुबह जब मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ कमरे से बाहर आई तो मेरी नंद और मेरी जेठानी ने मेरे ऊपर फूलों की पत्तियां बरसाई थी। मैं हैरान थी कि ये लोग मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। शायद दुल्हन को ये लोग इस तरह से ही मानते थे। मैं खामोशी से मुस्कुराती हुई अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी थी, जबकि मेरी सांस थोड़ी देर बाद ही मुझे कुछ न कुछ अपने हाथों से खिला रही थी। जबकि मेरे साथ बैठे हुए राहुल भी मुझे एक एक चीज मेरी प्लेट में डालकर दे रहे थे। मैं वास्तव में बहुत ही खुशनसीब लड़की थी, जिसको इतना प्यार करने वाला ससुराल और पति मिला था। मेरी सास ने राहुल से खुद कहा कि जाओ अपनी दुल्हन को उसके घर वालों से मिलाकर ले आओ, जबकि मैं समझी थी कि राहुल इनकार कर देंगे, लेकिन वे फौरन ही मान गए थे। मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरी मुलाकात अब रिसेप्शन पर ही होगी। लेकिन मुझे इतनी जल्दी अपने घर आता देख उन दोनों ने भी खुशी का इजहार किया था। मैं भी अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही हम लोग घर आ गए थे। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना अपने हाथों से बनाया था। दोपहर में भी वह मुझे अपने हाथों से ही खिलाकर मेरी तारीफ करती जा रही थी। बोली, तुम देखने में बहुत प्यारी हो, तुम जैसी बहू मिलना नसीब वालों की बात होती है। जबकि मैं तो खुद दिल में इस बात का इकरार कर रही थी कि वास्तव में मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह इतना अच्छा ससुराल मेरे साथ क्या करने वाला है। रिसेप्शन की रात भी मेरे पति ने मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी थी, जबकि मैं उन्हें यह समझाना चाह रही थी कि यह सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल ने मेरी एक नहीं सुनी थी, जबकि मैंने भी खामोशी में ही भलाई जानी थी।
मैं अपनी इतनी खूबसूरत रातें बिगाड़ना नहीं चाहती थी। समय अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था और आज मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे। राहुल ऑफिस गया हुआ था। घर का सारा काम निपटाकर मैं फ्री बैठी थी। बेटी अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल पर एक गंदी वीडियो की साइट खुल गई। मैं फौरन ही उसे हटाना चाहती थी, लेकिन एक वीडियो पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एक पल के लिए पत्थर की हो गई। मेरे शरीर में ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे थे। जैसे ही मैं उस वीडियो को चालू किया तो उसमें राहुल मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और मेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। खुद को ऐसे हालत में देखकर शर्म से मेरी आंखें खुद ही बंद हो गई थी। यह मैं ही थी। मुझे चक्कर आने लगे। इस वीडियो पर लाखों नहीं बल्कि मिलियनों में व्यूज थे। बहुत से लोगों ने इस पर बहुत गंदे कमेंट किए हुए थे। मैं यह सब देखकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। यह वीडियो हमारे कमरे का ही था। मुझे अब सारी चीजें समझ आने लगी थी। मेरे ससुराल वाले का मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार, मेरे पति का इतना प्यार दिखाना और ऊपर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना, इस बात की वजह थी कि यह लोग छुपकर मेरी गंदी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डाल रहे थे और इससे कमाई कर रहे थे। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि खुद को खत्म कर लूं या अपने पति को मार दूं। यह मेरे साथ क्या हो गया था? मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। राहुल ने पैसे कमाने के चक्कर में मुझे इतना बदनाम कर दिया था। मैं खुद को बहुत ही घटिया महसूस कर रही थी। मैं अभी कुछ और सोचती थी कि अचानक ही कमरे में राहुल दाखिल हुए तो उन्हें देखते ही मैं उन पर बरस पड़ी थी और उनके मुंह को नोच डाला था, जबकि वो हैरान थे कि मुझे अचानक से क्या हो गया है। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा था मैं उस पर निकाल चुकी थी, जबकि राहुल मुझे किसी भी तरीके से काबू करना चाह रहे थे। मैं उसको मारते हुए एक ही बात कह रही थी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप एक बेईमान इंसान है। आपने अपनी पत्नी की इज्जत को चंद पैसों के बदले बेच दिया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही उन्हें मेरी यह बात समझ आई तो उन्होंने मुझे तुरंत ही काबू करके बेड पर धक्का दे दिया था और मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगे, आवाज अपनी नीचे रखो। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो साइट पर डालता हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत पैसा मिलता है और मैं अब भी ऐसा ही करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुमसे शादी करने का मकसद यही था कि तुम मेरे काम आओ। मुझे इस काम के लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की की तलाश थी और कोई भी अनजान लड़की मेरे इस काम में साथ क्यों देती, और अगर मिल भी जाती तो उसे भी अपना हिस्सा चाहिए था। मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं खूबसूरत लड़की को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उसे शादी कर लूं और फिर मैं अपने इस काम को चलाना शुरू कर दूं। और तुम क्या समझती हो कि मैंने ही तुम्हारे साथ यह काम करते हुए वीडियो किया है? तुम्हारे साथ तो मेरे बहुत से दोस्तों ने भी यह हरकत की है। शायद तुमने सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो देखी है जिसमें मैं तुम्हारे करीब आया हूँ। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जबकि मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल उठाकर अपनी सारी वीडियो देखी थी तो राहुल के कहने के ठीक मुताबिक मेरे करीब आने वाले वो अकेला नहीं था, बल्कि उनके बहुत से दोस्त मेरे करीब आए थे। कई बार रात के वक्त जब मेरे वह करीब आते थे तो मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे यह स्पर्श राहुल का ना हो। मैंने कई बार राहुल को यह बात भी बोली थी, जबकि वो मुझे ही डांट दिया करता था। जब भी मैं उस पर अपना शक जाहिर करती तो मुझे अपने पास से ही राहुल की आवाज आती थी कि अरे क्या हो गया, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, मेरे अलावा तुम्हारे करीब कौन आ सकता है। लेकिन आज सारी सच्चाई समझ आ गई थी और मैं इस घर से जाना चाहती थी, लेकिन मुझ पर पाबंदी लगा दी गई थी। मेरे ससुराल वालों का व्यवहार अब मेरे लिए बिल्कुल बदल गया था। मैं किसी भी तरह से घर से निकलना चाहती थी, लेकिन यह मौका मेरे हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सच्चे हो तो भगवान भी आपकी मदद कर ही देता है। एक दिन राहुल काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर वाले भी अपने कामों में बिजी थे। ऐसे में मैं खामोशी से अपने कमरे से निकलकर सीधा बाहर की तरफ गई थी और बिना पीछे दिखे भागती चली गई थी। मैं भागकर सीधा अपने घर आई थी और अपने माँ बाप को सारी कहानी बताकर उनके साथ पुलिस स्टेशन गई थी। वहां जाकर मैंने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई थी और उन लोगों की मदद से मैंने अपनी सारी वीडियोस डिलीट करवाई थी और राहुल से भी ले लिया था। जबकि मेरे साथ ऐसा करने पर पुलिस ने मेरे पति पर भारी चार्जेस लगाकर उन्हें अंदर कर दिया था और उन सब चीज़ों में साथ देने पर मेरे ससुराल वालों को भी सजा मिली थी। जबकि अब मैं अपने माँ बाप के घर पर रहती हूँ और उनके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। अब मैं शादी करना नहीं चाहती। हालांकि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारूं, लेकिन मुझे पता है
जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, कोई भी गैरतमंद आदमी मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए मैंने शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हुए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।